पाकिस्तान बन गया है भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द। भारत के लिए बड़ी मुसीबत आगे और आएगी, क्योंकि मोदी जी तो 2 दिन में सरेंडर करके किनारे हो गए और आज मैच भी खेल रहे हैं। आप देशभक्ति देखो इस आदमी की, कि जो कह रहा था भाई बहनों मेरे जिस्म में लहू नहीं, गरम सिंह, वो ठंडा हो गया है। मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच। सुनिए, रिपोर्ट ये थी, है और रहेगी, क्योंकि जो हुआ है वो बदला नहीं जाएगा। चाइना की सैटेलाइट से पाकिस्तान ने भारत पर लाइव नजर रखी और भारत को नुकसान पहुंचाया। क्लियर है? आज पाकिस्तान ने चीन के साथ सैटेलाइट डील की है। यह है रिपोर्ट। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी सर्विलांस क्षमता को बढ़ाने के लिए चीन के साथ समझौते पर साइन कर चुका है। 5 सितंबर को चीन की कंपनी पायसात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डॉट ने पाकिस्तान सरकार के साथ $406 मिलियन की डील पर साइन किया है। इसके तहत पाकिस्तान को इंटीग्रेटेड सैटेलाइट सिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम के पहले फेज में 20 सैटेलाइट को लॉन्च और एक सैटेलाइट निर्माण केंद्र की स्थापना और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट शामिल है। बहुत बड़ा स्टेशन पाकिस्तान में बनाया जाएगा और पाकिस्तान डायरेक्ट वहां से भारत की हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखेगा। भारत के हमला करने से पहले पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट और डिफेंस मोड में आएगा और अब तक जो खतरा भारत को था पाकिस्तान से, आने वाले समय में अब पाकिस्तान से भारत को और बड़ा खतरा होगा। और उसी चाइना से हाथ मिला कर आए हैं मोदी। देशभक्त हैं कितने बड़े मोदी। ये भाजपा और भजपिल्ले कितने बड़े देशभक्त हैं। भाई, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और भूल गए हैं ये जो कल तक रो रहे थे कि हमारे 26 मार दिए पाकिस्तान आतंकवादी और ये और वो। आज पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। ये है मोदी और मोदी के चाहने वालों की देशभक्ति। वहीं पाकिस्तान का राष्ट्रपति चाइना पहुंचा है शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए। और देखिए अब आगे क्या क्या डील होती है। डीलें तो हो ही रही हैं दोनों के बीच, लेकिन मोदी जी पे क्या फर्क पड़ता है। 56 इंच की छाती है, कुछ भी डील करते रहो। हम तो चीन के दोस्त हैं, दोस्त थे दोस्त रहेंगे। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में अपने गांव बसा ले, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाकर पानी बंद कर दे, चाहे हमारे लिए खतरा पैदा करे, चाहे लद्दाख में वो अपने हल्के लेकिन खतरनाक टैंक तैनात करे। हाँ, हम नहीं बोलेंगे। अभी पिछले हफ्ते, अब मोदी सरकार के नीति को समझिए ना, इनका पूरा कैरेक्टर झूठा है। पिछले हफ्ते क्या हुआ, जो तालिबान है उसका एक छोटा मिनिस्टर दिल्ली आया था और जो मेडिकल एग्जीबिशन था, फार्मा मेडिकल एग्जीबिशन, उसमें वो तालिबानी नेता शामिल हुआ था। गोदी मीडिया ने खबर दिखाई नहीं, क्योंकि थूक के चाटेंगे थोड़ी ना ऐसे, क्योंकि यही सरकार, भारत का हिंदू इतना जागा हुआ था कल कि तालिबान को आतंकवादी लिख रहा था। भाजपा, मोदी, अमित शाह ऐसे टॉप के नेता तालिबान को आतंकवादी लिख रहे थे। तालिबान नाम गाली हुआ करता था, गोदी मीडिया तालिबान आतंकवाद लिखता था। आज जो कल उसको आतंकवाद कह रहे थे, आज उतार कर कह रहे हैं तोहफा कबूल कर लो, आओ तालिबान आओ। यह है बीजेपी सरकार। उधर पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। दोस्तों, ये रही रिपोर्ट। पाकिस्तान टॉप 10 मजबूत तरीन देशों से बाहर हो गया है। भारत चौथे नंबर पर है, अमेरिका ताकतवर देशों में पहले नंबर पर, रूस दूसरे, तीसरे पर चाइना और चाइना के बाद चौथे पर हम हैं। 5वें पर साउथ कोरिया है, 6ठे पर यूके है, फ्रांस 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर जापान, 9वें पर तुर्की और इटली 10वें नंबर पर। पाकिस्तान फिसल कर आ गया है 12वें नंबर पर। अब पाकिस्तान भले ही कहता रहे कि अरे यह रिपोर्ट तो ऐसी ही है वैसी ही है, हमारी सेना ऐसी है हमारी सेना वैसी है, हम यूं कर देंगे, हम, अरे भाई तुम पहले बाढ़ पर ध्यान दो। उधर ताइवान के आसपास उथल पुथल तो हो ही रही थी। लीजिए अब क्या कर दिया चाइना ने,
चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत को ताइवान के करीब तैनात कर दिया है उस इलाके पर नजर रखने के लिए कि ताइवान के आसपास से किन किन देशों के जहाज, वेसल, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर गुजर रहे हैं। उधर चाइना से किलस तो ऑस्ट्रेलिया भी गया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो $8 बिलियन खर्च करके न्यूक्लियर सबमरीन स्टेशन बनाएगा। यानी चाइना का खौफ इतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को है कि अब वो भी हथियार बनाने में दिमाग लगा रहा है, पैसा लगा रहा है। उधर चीन का खौफ अमेरिका को इतना है कि अमेरिका ने $10 बिलियन 10.8 लगभग है, हाँ, $10.8 बिलियन खर्च किया है क्लासिफाइड ऑपरेशन पर। यानी कई कंपनियों को उसने मोटा पैसा दिया है कि चीन को टक्कर देने के लिए खुफिया हथियार बनाओ। वो हथियार कैसे होंगे भाई नहीं पता, लेकिन चाइना को टक्कर देने के लिए इतना पैसा अमेरिका ने लगाया है तो कुछ तो खतरनाक बना रहा होगा। नेपाल के इंटरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं सुशीला कर्की। प्रधानमंत्री पद संभालते ही उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल्स का दौरा किया। सुशीला कर्की अब प्रधानमंत्री का पद संभाल चुकी हैं और सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, काठमांडू में जो अस्पताल है उन अस्पतालों में जो घायल प्रदर्शनकारी हैं उनसे मुलाकात के लिए, उनके हालचाल को पूछने के लिए पहुंच गई। ये कदम उनका नेपाल के लोगों को पसंद आ रहा है। वहीं म्यांमार में अभी भी गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार की सेना ने फिर इजराइल जैसा कदम उठाया और एयर स्ट्राइक की स्कूल के ऊपर, जिसमें 19 स्कूल के छात्र मारे गए हैं, हाई स्कूल के छात्र मारे गए हैं। आप सोच सकते हैं ये वही रोहिंग्या है, ये वही म्यांमार है जहां के मुसलमानों को इसी सेना और इन्हीं जनता ने मिल कर कूटा था, मारा था, जिंदा जलाया था। अब वहां ऐसा बवाल है, ऐसा अजाब है कि सालों साल बीत चुका है। ये इनको मार रहे हैं, वो इनको मार रहे हैं, काट पीट चल रही है, अजाब इलाही। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने ऐलान कर दिया है, किम जोंग उन ने, कि वो और न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। उधर एक बार फिर से रूस के ड्रोन रोमानिया और पोलैंड में घुस गए, जिसके बाद दोनों देश रोमानिया और पोलैंड फिर से रूस पर भड़क गए हैं। हालांकि रशिया का कहना है कि यह गलती है। अच्छा, इसका फायदा फौरन ज़ेलेंस्की ने उठाया, फौरन कैमरा चालू किया, सामने आकर कह दिया कि ये जो पोलैंड और दूसरे इलाकों में रूस के ड्रोन घुस रहे हैं, ये पूरे यूरोप के लिए धमकी है, वार्निंग है। देखिए। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні вже провів нараду з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим за підсумками ставки, те, що стосується дронів, та за підсумками наших домовленостей цих тижнів з партнерами. Активний час, багато рішень, треба, щоб все повністю спрацювало. Тільки за цей тиждень 3 санкційні кроки: Британія, Японія, Нова Зеландія. Європейський Союз подовжив персональні санкції. उधर रशिया और बेलारूस दोनों ही दोस्त, दोनों ही पड़ोसी हवा में ड्रिल कर रहे हैं। раздел 43-52 раздел। रूस के ड्रोन पोलैंड में बार बार घुस रहे हैं, जिसकी वजह से अब नाटो ने 3 अपने राफेल फाइटर जेट पोलैंड में तैनात कर दिए हैं। उधर नाटो के चीफ भी डर गए हैं। नाटो के चीफ ने दुनिया को डराते हुए, नाटो के साथियों को डराते हुए कहा है कि रूस की मिसाइलें 10 मिनट में यूरोप के किसी भी देश में घुस सकती है, तो हमें तो कुछ सोचना पड़ेगा। More generally speaking, you know, I don't like that whole eastern flank thinking because it gives the impression that if I live in Madrid or in London, I'm safer than when I live in Tallinn, and that is not true.
because these latest Russian missiles, when they will be launched, they come down with 5 times the speed of sound, and they will take 5 or 10 minutes longer to reach Madrid or London than they take to reach Tallinn or Vilnius. So in that sense, let's agree that within this alliance of 32 countries, we all live on the eastern flank. Why is रूस कुछ भी कर ले, यूक्रेन भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर अंदर नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी, उफा के अंदर, जो रूस के अंदर का इलाका है उफा, वहां पर हमला कर दिया। यानी रूस का एयर डिफेंस सिस्टम टट्टी है भाई, टट्टी। यूक्रेन 1500 किलोमीटर दिन के उजाले में घुसकर हमला कर दे रहा है। अब नेटो, ये तस्वीर देखिए, नेटो ने पोलैंड के अंदर अपनी और फौज भेज दी है। अभी तो फाइटर जेट तैनात किए थे, अब फौज भी नेटो भेज रहा है पोलैंड, यानी यूक्रेन और रूस की जंग में अब घुस गया है नेटो। अब ग्राउंड पर तस्वीरें बदल सकती हैं, जंग रुकने के बजाय बढ़ सकती है। उधर भाई साहब रूस भी कम नहीं है। रशिया ने पोलैंड से कुछ ही दूरी पर, बॉर्डर पे, मतलब बिल्कुल बॉर्डर के करीब, मेन रोड पर, बिल्कुल सड़क पर, बीच में ही, पोलैंड के करीब रूस ने अपनी सबसे खतरनाक इस्कैंडर मिसाइल तैनात की हुई है। उधर बुल्गारिया के बीच पर भी, तस्वीर देखिए, बिल्कुल बीच पर, बुल्गारिया में अलग देश है भाई, वहां पर भी रूस का ड्रोन मिला है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है पुतिन को, कहा कि मेरा सब्र खत्म हो रहा है, पुतिन जल्दी डील कर ले। About President Putin, because we just saw these drones in Poland. Yeah, well, More the Poland sanctions, thing, more- I mean, I'm not going to defend anybody, but the Poland, they were actually knocked down and they fell into an area. But you shouldn't be close to Poland Right, anyway. right. So I solved, as you know, 7 wars. 7. मोहतरम हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।